मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अब क्योंकि हम लोगों का एग्जाम आ रहा है एस्टेट का, है ना, और वो कब है आपका? नेक्स्ट वीक ही है और बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये 30 मार्क्स की आती है और ये जो मैं आपको कराने वाला हूँ कॉन्सेप्ट्स, इसमें मैं आपको 100% 70% क्वेश्चन इसी कंटेंट में से आएंगे एंड यू विल गेट द 70% मार्क्स इफ यू फॉलो दिस चैनल एंड इफ यू फॉलो दिस वीडियो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और एक लाइक तो बनता है। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज योर इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है? मतलब क्या है कि दो लोग अलग हैं, मतलब हमारी ये फिंगर्स भी हैं, ये भी इक्वल नहीं होती। तो इसी तरह से ह्यूमन बीइंग भी जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो कार्टर बी गुड्स जो हैं, गुड्स का हम बोलते हैं कार्टर बी गुड। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने दो एस्पेक्ट दिए हैं, टू एस्पेक्ट दिए इंडिविजुअल डिफरेंस की। एक तो बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है ये टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट होता है। किससे? अपने आप से, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, दो ट्विंस जो होते हैं वो भी अलग एक जैसे दिखते हैं बट दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। तो वो अलग है, टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। और जो दूसरा एस्पेक्ट है वो कहता है कि एक ही इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक इंडिविजुअल के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और यहां पर एक पर्सन दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, यानी ट्विंस का केस, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस इस तरह से होता है। इसको अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में करें तो दो कैटेगरी में होती है इंडिविजुअल डिफरेंस। एक तो आता है आपका टोटली डिफरेंट, यानी किसमें? फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। फिजियोलॉजिकल क्या होता है? भाई मेरी हाइट आपकी हाइट से अलग हो सकती है, मैं मोटा हूं आप पतले हो सकते हो, है ना, इतना मोटा भी नहीं हूं। मैं काला हूं आप गोरे भी हो सकते हो। ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आता है आपका साइकोलॉजिकल, ठीक है। एक होता है हमारा कौन सा? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में आ जाता है आपका जो मैंने आपको बताया हाइट वेट, है ना, कलर, कॉम्प्लेक्शन, जो भी आप कहना चाहो। और एक आता है हमारा कौन सा? साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल क्या होता है? साइकोलॉजिकल डिफरेंस होता है कुछ जो हमारे एटीट्यूड है हमारा अलग अलग होता है, हर एक का एटीट्यूड, परसेप्शन हर एक की अलग अलग है, मूड स्विंग्स अलग अलग होते हैं लोगों के, है ना। तो ये सारे जो होते हैं एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, या आप कह सकते हो परसेप्शन, डेवलपमेंट, है ना, ये सारा का सारा क्या है? हमारा फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरी तो कर ली, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। इसके अलावा कुछ और एस्पेक्ट्स भी होती हैं जो हमारी इंडिविजुअल डिफरेंस में आती हैं। जैसे आता है हमारा फिजिकल डिफरेंस, वही चीज मेंटल डिफरेंस, है ना, हर एक का मेंटल लेवल अलग अलग है। डिफरेंसेस इन अचीवमेंट, इमोशनल डिफरेंस, हर कोई अलग है ना। डिफरेंसेस इन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, हर एक का एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों ही अलग अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा मॉरल डेवलपमेंट सबकी अलग अलग होती है। तो ये होती है अदर एस्पेक्ट। जो आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी है और पूछा जाता भी है, तो वो आता है आपका इंटेलिजेंस का। बच्चों आज मार करना थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है तो इस पे ज्यादा ध्यान मत देना। इंटेलिजेंस जो आता है आपका, इसमें आपका पूछा जाता है आईक्यू के बारे में, ठीक है। आईक्यू किसने दिया था? बिनेट साइमन ने दिया था ये आईक्यू का जो है, और इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका MA/CA इंटू 100। हमेशा याद रखना, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज होती है आपकी जो मानसिक आयु है और क्रोनोलॉजिकल एज जो आपकी एक्चुअल में एज है, ठीक है, इंटू 100। तो ये हमारा आईक्यू का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है और ये ना फॉर्मूला आपसे कई बार निकलवाया भी जाता है, या क्वेश्चन में ये भी दे दिया जाता है कि इसकी मेंटल एज इतनी है, क्रोनोलॉजिकल एज इतनी है, और आपको बताना आईक्यू कितना है, ठीक है। तो वो अभी आप सॉल्व कर लोगे कैलकुलेशन करके, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं अब इसमें,
कैलकुलेशन कर लोगे। इसके अलावा आपको 4 फॉर्मूलाज दे दिए, उसमें आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो ये आता है आपका क्या, IQ का फॉर्मूला। इसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या कि आपका जो IQ है वो कितना है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल IQ जो होता है वो होता है हमारा 90 to 110। 90 to 110 हमारा क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा एक आता है हमारा अबव एवरेज। अबव एवरेज जिसे हम बोलते हैं ना कि थोड़े से इंटेलिजेंट, सुपीरियर या ऑर्डिनरी हैं जो बच्चे, तो उनका आता है हमारा अबव 140 और 150 IQ। जिनका IQ किसका है 140 से 150 से ज्यादा है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये अबव एवरेज है, यानी ये जीनियस है ना। कुछ बच्चे जीनियस भी होते हैं, है ना, और कुछ डम्ब भी होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं इडियट। तो जो इडियट्स होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है, उनका होता है लेस देन, उनका होता है जी लेस देन 60 to 40, ठीक है। 60 से 40 के बीच में जिसका IQ होगा, 60 to 40 जिसका IQ होगा वो इडियट होते हैं। और हम लोग जितने भी आते हैं लोग वो सारे नॉर्मल में आते हैं, है ना। क्लास में होते हैं ना कुछ बच्चे, 2-4 तो बच्चे ऐसे होते हैं जो इडियट होते हैं, 2-4 सुपर जीनियस होते हैं, फटाफट काम कर लेता है टीचर कराता है तो। और कुछ होते हैं हमारे जैसे जो नॉर्मल लगे रहते हैं, धीरे धीरे मीडियम। तो टीचर क्या करता है, मीडियम के हिसाब से चलता है। तो ये हमारा एक ग्राफ चलता है, ठीक है जी। इसमें ये जो आता है एरिया, ठीक है, तो ये जो एरिया है ये तो आता है एवरेज का, और ये आता है आपका कौन सा, ये आता है अबव एवरेज, और ये आता है आपका बिलो एवरेज। यानी आपकी क्लास के अंदर ज्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एवरेज। तो ये आपका फॉर्मूला ग्राफ के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ है OXY। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग समझ लेना, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया था। हमारा लास्ट टॉपिक जो इंडिविजुअल डिफरेंस का है, क्या आता है डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से इंडिविजुअल डिफरेंस के। तो आपके आते हैं जी हेरिडिटी, है ना, और प्लस इन्वायरमेंट। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ाई हुआ है। हेरिडिटी क्या होती है, जो फादर और मदर से बच्चे को मिलता है क्रोमोसोम्स के थ्रू। आपको पता है फादर के भी 23 क्रोमोसोम होते हैं और मदर के भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो उससे बच्चे को क्या मिलता है, हेरिडिटी, उसके जो पेरेंट्स से मिल रहा है। और इन्वायरमेंट जो उसका आउटसाइड इन्वायरमेंट होता है, फैमिली का इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये डिटर्मिनेंट होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। अब क्या आता है जी, जो रोल है हेरिडिटी का रोल ऑफ हेरिडिटी एंड्स। ये एंड कब होता है, जब आपका कंसेप्शन होता है, सॉरी जब आपका हेरिडिटी का रोल कब खत्म होता है, जब आपका कंसेप्शन खत्म होता है, ठीक है। यानी जब कंसीव कर लिया तो हेरिडिटी का रोल खत्म है, उसके बाद उसका इन्वायरमेंट का इफेक्ट आएगा। यानी अब इन्वायरमेंट है वो किस तरह से कब करेगा, कंसेप्शन के टाइम, जब मदर की वॉम में गया तब कंसेप्शन के टाइम का हो गया, ठीक है। एट द टाइम ऑफ हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो हो गया पूरा का पूरा। डिलीवरी के टाइम क्या कंडीशन थी उसका भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और बर्थ के टाइम क्या एक्चुअल में उसको कंडीशन मिल रही है, क्या इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो उसका भी इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर नॉर्मली आपका एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, 1 या 2 क्वेश्चन। तो आई एम डेड श्योर कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को कितना समझ में आया और कैसा लगा। ओके, ऑल द बेस्ट।